आज की इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन टाइप ऑफ हील पेन्स के बारे में बात करेंगी, जिसमें सबसे कॉमन हमारे पास आ जाता है प्लांटर फेशियाइटिस, सेकंड रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस एंड थर्ड वन इज मीडियल एंड लैटरल हील पेन। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी सबसे जो कॉमन हील पेन की रीजन है, दैट इज द प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस है क्या? प्लांटर फेशिया बेसिकली हमारे पास टिश्यू की एक लेयर है जो हमारे हील से टो की तरफ रन करती है। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? उसमें बॉडी के जो स्ट्रेस हैं उनको अब्जॉर्ब करना है, स्ट्रेस फोर्सेस को अब्जॉर्ब करना है। समटाइम जब ये स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से फेशिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उस कंडीशन को हम मेडिकल में प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। अब इसमें जो मेन फीचर है पेन का, उसमें पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि जब वो रात को सुबह सो कर उठते हैं तो उनसे पाँव पर वज़न नहीं डाला जाता, या काफ़ी देर बैठने के बाद जब वो उठते हैं तो पाँव में या एड़ी की तरफ से एक शूटिंग पेन महसूस होता है। इसको मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को बहुत ही कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम सिम्टोमेटिक उसे मैनेज करते हैं कि पेशेंट को हम आइस रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट आइस थेरेपी करेगा। आइस थेरेपी दो फॉर्म में हो सकती है, या तो आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अमूमन घर में जो हमारे पास बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल को फ्रीज करके आप उसको एज अ आइस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें करना ये होगा कि पेशेंट को आइस थेरेपी दिन में 2 से 3 दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करनी होगी अपने अफेक्टेड एरिया पे। सेकेंडली, अगर पेशेंट की कंडीशन एक्यूट है, मीन अभी रिसेंट ही उसे हील पेन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हम स्ट्रेचिंग रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, अगर कंडीशन जो है वो सीवियर है, पुराना है, तो उसमें हम पेशेंट को इसमें 2 से 3 बेसिक एक्सरसाइज गाइड करते हैं जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सेकंड जो कॉमन टाइप है को हम रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस कहते हैं। उसमें उमूमन ये होता है कि जो एचिलेस टेंडन की इंजर्शन है और एचिलेस टेंडन का जो निचला हिस्सा है हील पर, यहाँ पर पेशेंट पेन की कंप्लेन करते हैं। ये अमूमन कोई किसी न्यू एक्टिविटी के बाद, रनिंग जॉगिंग वगैरह के बाद, या ज़्यादा चलने के बाद, या ऐसे लोग जो फ्लैट शूज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें ये कंप्लेन देखने को मिलती है। अब इसमें फिजियोथेरेपी में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आइसिंग करें। आइसिंग जो है वो आइस बॉटल से भी हो सकती है, आइस पैक से भी। दिन में 2 से 3 दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे आइस का इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक और ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम काइनिजो टेपिंग, केटी टेप पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और पेन की कंप्लेन ज़्यादा है, तो हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड थेरेपी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस कंडीशन में हेल्पफुल हो सकती है, वो है हमारे पास एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो आपकी हील की बोन है, या जिसको हम कैल्केनियस कहते हैं, उसकी मोबिलाइजेशन। सिंपल आपने क्या करना होगा कि आपने थोड़ी सी ट्रैक्शन के बाद अपनी हील बोन को मीडियल और लैटरल इस तरह से मूव करना होगा, ताकि इस जगह के जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हों और पेशेंट की पेन कम हो जाए। थर्ड टाइप ऑफ हील पेन में पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनकी हील की लैटरल या मीडियल साइड पे पेन है। ये अमूमन किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से या स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से ये कंप्लेन आ सकती हैं। इसमें समटाइम यूरिक एसिड अगर पेशेंट का ज़्यादा है तो उस वजह से भी हील की लेटरल और मीडियल साइड पे पेन आ सकती है। अगेन इसमें हम एक तो पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि अगर ये कंप्लेन यूरिक एसिड की वजह से आ रही है तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे, वाटर इनटेक ज़्यादा करे और यूरिक एसिड की मैनेजमेंट करे। सेकेंडली, इसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन। अगेन आपने क्या करना होगा कि हील की जो बोन है उसे पकड़कर थोड़ी सी ट्रैक्शन फोर्स के बाद आपने हील को मीडियल और लैटरल मोबाइल करना होगा। थर्ड जो इस कंडीशन में हेल्पफुल एक्सरसाइज है वो है हमारे पास काफ मसल के स्ट्रेच। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इस कंडीशन में पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसमें पेशेंट इस तरह से सिटिंग में पोजीशन में बैठकर हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने अफेक्टेड फुट को टॉवल की मदद से ऊपर की तरफ खींचें, ताकि इस एक्सरसाइज में उनके जो टिश्यूज़ हैं और जो मसल्स हैं, काफ मसल जहाँ पे हमें स्ट्रेच रिक्वायर्ड है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज हेल्पफुल हो सकती है। पेशेंट को इसमें करना ये होगा कि ये एक्सरसाइज या टॉवल स्ट्रेच उसको 6 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड मेंटेन करना होगा, और ये एक्सरसाइज भी दिन में 10 से 15 दफ़ा रेपिटेशन के साथ पेशेंट ने परफॉर्म करनी होगी।
अगर आप बताई हुई इन 3 हील पेन में से किसी एक से भी सफ़र कर रहे हैं तो आप इजीली इस चीज़ को इन बेसिक एक्सरसाइज से ओवरकम कर सकते हैं या अपने किसी भी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से इसकी हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।